दोस्तों, क्या उन लोगों को डरने की ज़रूरत है जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई थी? ख़ासकर अगर हम कोविशील्ड वैक्सीन की बात करते हैं। बताया ये जा रहा है कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हाल के कुछ सालों में हार्ट अटैक्स के जो केसेज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। तो क्या वाक़ई में उन लोगों को डरने की ज़रूरत है जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई थी? और आखिरकार कोविड वैक्सीन से किस तरह की बीमारी होती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई थी? आइए सुनते हैं। देखिए जो कोविड का वैक्सीन हमारे पास आया, इसमें मेनली कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन था, जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पूरी कंट्री में या कश्मीर में लगा। इसके अलावा दो और वैक्सीन्स थे हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ में लगे, फाइज़र का, मॉडर्ना का। देखिए, अगर उन वैक्सीन्स की बात करें तो उनके बारे में भी और इस वैक्सीन के बारे में भी, जब ये वैक्सीन आए थे उस टाइम ये नोशन था कि इससे क्लॉट्स बन सकते हैं बॉडी में। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम कोई भी वैक्सीन देते हैं या कोई मेडिसिन किसी भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, हर किसी के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो कोई एंटीबायोटिक हो, वो कोई वैक्सीन हो, इवन जो हम सिंपली मल्टीविटामिन एक देते हैं उसका भी अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जब एक पेशेंट को एक मेडिसिन एडवाइस की जाती है या वैक्सीन एडवाइस की जाती है, तो उस टाइम हम रिस्क बेनिफिट रेशो देखते हैं। यानी कि किसी पेशेंट को अगर हमने कोई चीज़ दी, उससे उसको ज़्यादा फायदा होने का अंदेशा है या ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होने का खतरा है। तो एक इस रिस्क बेनिफिट रेशो के बेसिस पे ही एक मेडिसिन जो है वो या एक वैक्सीन जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है। नो डाउट जो ये कोविड का वैक्सीन था आया था, इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिली क्योंकि उस टाइम एक पैंडेमिक की सिचुएशन थी, एक वबा का सिचुएशन बनी हुई थी और मेजर्स ऐसे लेने थे ताकि इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जो इसकी मोर्टेलिटी आपने सेकंड वेव में देखी होगी कि कितने मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, कितने हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा थे, उसको कंट्रोल करने के लिए इस वैक्सीन को एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिली। और नॉर्मली जो ट्रायल्स होती हैं वैक्सीन की, जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल्स होती है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वो इसमें नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद जो इसमें ट्रायल्स हुई उसमें जो है साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमल पाए गए। और जो इन कंपनीज की तरफ से एतराफ़ भी हुआ है कि देयर इज़ नो डाउट कि क्लॉट्स की इंसिडेंस है, लेकिन आप देखिए कि कितनी इंसिडेंस है, दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आप मतलब 1 करोड़ में एक बंदे को एक क्लॉट बन जाए, आई डोंट थिंक वो उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस लेता है। हालांकि ट्रायल्स इसमें अभी तक या स्टडीज़ अभी तक भी हो रही हैं कि कोविड वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या इवन बजाते खुद कोविड, आप कोविड में देखिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, कोविड एक बजाते खुद एक प्रोकोगुलेंट कंडीशन थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से ही क्लॉट्स बने और कॉम्प्लिकेशंस हुई। इसलिए जो कोविड वैक्सीन को हम ये जिन्होंने लगाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक लोगों में एक पैनिक सी सिचुएशन बननी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद 3 डोजेस लगाए हैं वैक्सीन के, और मेरे ख्याल में अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो हमारी 100% पॉपुलेशन कवर हुई है। और स्ट्रोक की जो क्लॉट्स बनने की इंसिडेंस है, मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई इजाफा देखा हुआ है उसमें। जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाई के, ये ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही हमें पता चलता है। लेकिन जो इंसिडेंसेस देखी गई हैं, जो ये सिंड्रोम की होगी, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन आप उसकी इंसिडेंस देखिए। आप देखिए, ऐसे लोगों को एक इम्प्रेशन मिलता है कि शायद जिसने वैक्सीन लगाया है वो शायद इसमें इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे कोविड जब पैंडेमिक हमारा स्टार्ट हुआ था, एक इनिशियल स्टेजेस में जब हमने देखा था, तो एक कोविड ऐसा नाम बन चुका था, एक लगता था कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया, ये एक डेथ सेंटेंस है। शायद एक लोगों में ऐसे ही इंप्रेशन था। आज आप देखिए, कोविड किसी को होता भी है, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई इतने खास सिम्टम्स है, या उस टाइम भी कोई खास ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग साबित होते हैं। जैसे नॉर्मल जुकाम होता है वैसे ये भी होता है। तो
जो क्योर रेट है कोविड की वो मोर देन 99% है, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 99% जो है लोग वो पूरी तरीके से सेहतियाब हो गए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इस वजह से जो ये क्लॉट्स की इंसिडेंस है ये बहुत कम है, मे बी 1 in a million। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अलार्म होने की ऐसी कोई ज़रूरत है कि लोग पैनिक हो जाएं। इट्स ए नॉर्म साइड इफेक्ट है, वो हर किसी में अगर हम देखते हैं कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि नहीं पैनिक होने की ज़रूरत है। इट्स ए 1 in a million। या ऐसे ही हम अगर बाकी वैक्सीन की बात करें, हम फ्लू वैक्सीन भी लगवाते हैं, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं हर कोई लगवाता है, और उसका फ़ायदा कितना होता है उसको, जो खुदा न खास्ता एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, उससे वो मिनिमाइज हो जाते हैं उस वैक्सीन की वजह से, लेकिन उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए ये है, हालांकि इसमें स्टडीज़ ऑनगोइंग है ये देखने के लिए कि क्या क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई ऐसी पैनिक होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये आपने डॉक्टर नवीद की बात सुनी और इन्होंने काफ़ी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी और आई होप कि आपके जो काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो अब क्लियर हुए होंगे। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया था और इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया था और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यही जो वैक्सीन है वो लगवाई गई, यानी कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये लगवाई गई। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की अगर हम बात करें, उन्होंने अदालत में ये एडमिट किया है, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इससे जो ब्लड क्लॉटिंग की जो डिजीज़ है या फिर सिम्टम्स हैं वो ज़रूर हो सकते हैं, और जो डिजीज़ इससे होगी उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसिस, यानी इससे ब्लड में क्लॉटिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग का मसला है ये बहुत ही रेयर है, जो कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया। दोस्तों यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, ये जो बीमारी है इसको TTS भी कहा जाता है, यानी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम इसको बोला जाता है, जहां पर ब्लड में क्लॉटिंग होती है और इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो भी कम होते हैं, यानी खून जो है वो कम पाया जाता है या कम होता है इस वैक्सीन को लगाने के बाद। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि ये सभी में नहीं होता है, बल्कि ये रेयर केसेस में हो सकता है। दोस्तों अगर हम TTS की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को TTS हो जाता है तो उसके कई सारे सिम्टम्स हैं, जैसे उसको सीवियर हेडेक होता है, या उसकी जो विजन है वो ब्लर हो जाती है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है ये हो जाती है, चेस्ट पेन हो सकता है, लेग की स्वेलिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि TTS के बन सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होना है कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से, तो एज़ पर अभी तक की जो न्यूज़ आ रही है या जो अपडेट आ रही है या फिर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि इसका जो ब्लड क्लॉटिंग होना है वो रेयर केसेस में होता है। तो आम लोगों को इससे डरने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कोई लेटेस्ट रिसर्च जो है वो नहीं आ जाती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।